लाहौर में जो आज एक वाकया हुआ है, वो इंतहाई अहम वाकया है। इसके दो तीन पहलू हैं। जो सबसे पहला पहलू ये है कि आज परमजीत सिंह पंजवार, जिनको पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको आज कत्ल कर दिया गया। लाहौर जोहर टाउन में सुबह वो अपनी मॉर्निंग वॉक की उनकी रूटीन थी, उसके लिए वो निकले। अब ये किस हद तक अफगानिस्तान ड्रिवन है और ये किस हद तक इंडियन ड्रिवन है, ये तो आईएसपीआर ही बेहतर बता सकता है। उनको दो मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उन गनमैन ने जवाबी फायर के नतीजे में जो है जो दो हमला आवर थे उनके ऊपर, दो गनमैन थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। एक को मार दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। लेकिन इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो है वो लीडर थे, जो हेड थे, परमजीत सिंह पंजवार साहब जो हैं, वो इसके अंदर जो है वो जान बहक हो गए। तो आज के दिन बड़ा भारी है, मैं ये कहूँगा। जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों के एक सुपरफास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि जलाल भुट्टो कल के डेट में भारत आए हुए थे, लेकिन उसी के बीच में खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह की लाहौर में हत्या अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक शनिवार सुबह दो अज्ञात बंदूकधारियों ने आतंकी को गोली मार दी। घटना का अंजाम पाकिस्तान के लाहौर स्थित जौहर टाउन पर दिया गया। परमजीत लाहौर जौहर कस्बे में सनफ्लावर सोसाइटी में आने पर उनके आसपास में सुबह 6 बजे के करीब टहल रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर दो सवार अज्ञात ने उनकी हत्या कर फायरिंग कर यानी भाग गए वहाँ से। अब इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या चर्चा चल रहा है कि भारत का जो रॉ एजेंट के कुछ उनके एजेंट थे जो कि ये हमला करके भारत से आए हुए थे। और क्योंकि इनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो सियासत की तरफ है, ठीक है। और इस सियासत की वजह से ये जो बात कर रहे हैं, उसकी वजह से इनकी तवज्जो जो इनके असल काम है उनकी तरफ नहीं है। इंडियन रॉ ऑपरेशन करिए लाहौर के अंदर और लूसी सो रहा है, और लूसी के साथ बरगड़े मुजाहिद साहब भी सो रहे हैं, ठीक है। बरगड़े राशिद नसीर भी सो रहा है। उसका तो कल अगला कच्चा छट्टा जो है वो भी खुलने जा रहा है, वो कल आपको बताएंगे। आसिम मुनीर ने नए अहकामात फौज के अंदर जारी किए हैं, वो कल आपको जरूर हम बताने जाएंगे। लेकिन ये जो इंडियन रॉ ने एक यहाँ पे खालिस्तान लीडर को जो मारा है, सरदार इनको परमजीत सिंह पंजवार, जिनको मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको नामालूम अफराद ने जोहर टाउन लाहौर में जो है वो कत्ल कर दिया आज सुबह। और परमजीत सिंह पंजवार जो है वो खालिस्तान का एक जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो लीड करते थे और इंडिया में वांटेड थे। और ये मिस्टर हनी बनी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का फेलियर है। जनरल आसिम मुनीर जो कि डीजीएमआई और डीजीआईएसआई रह चुके हैं, उनका फेलियर है। क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बंदे को या तो पनाह ही नहीं देनी थी, और अगर आपने उसको पनाह दी हुई थी तो उसकी प्रोटेक्शन आपको करनी चाहिए थी, और आप उसके अंदर फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आप लोग सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यानी वो जो आपने एक बाढ़ लगाई ओवरऑल, मतलब ऑलमोस्ट 95% वो कंप्लीट हो चुकी है ईरान की तरफ भी और फिर अफ़गानिस्तान की साइड के ऊपर भी। बट स्टिल आई वुड से कि हाँ, ये कहने की बात है कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर, अब तो देखें ना, अब कोई ऐसा तो नहीं कोई इलाका गैर हो, अब तो सारे का सारा केपी हुकूमत की अमलदारी के अंदर मौजूद है। वहाँ की पुलिस मौजूद है, वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। फ़ाइन, उनकी भी एक लिहाज से कुछ जिम्मेदारी तो आती है ना। मुसल्लह फ़ौज तो वहाँ पर मौजूद है, दहशत गर्दी की वो जंग लड़ रहे हैं। बट यहाँ पर दो चीज़ें आती है ना, कि एक तो ये ज़रूर है कि हाँ, हमें अपने जो इंटेलिजेंस को, मेरा ख्याल है हमें इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक करना होगा। ये एक चीज़ है, प्रॉब्ली ये मिसिंग लिंक है। मैं एक दो चीज़ें आपसे अर्ज़ करूँगा। जो दूसरी बात है वो ये है कि हम, ये भी बड़ा हो चुका जी कि नहीं, वो अफ़गान तालिबान हैं, वो इस वक्त इतने अच्छे हालात नहीं हैं, उनके सिक्योरिटी की सिचुएशन उनकी ठीक नहीं, बहुत बड़ा मुल्क है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आई थिंक हमें सीरियसली उनको इंगेज करने की ज़रूरत है। और वी नीड टू टेल देम कि भाई ये देखें, ये सिचुएशन के अंदर आप अपने सोल्जर्स को यहाँ पर लेकर आएं। असद साहब, सही है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, क्या समझते हैं आप, कौन नहीं चाहता पाकिस्तान मुल्क हमारा स्टेबल हो? अगर सिक्योरिटी के मामलात हैं, अगर बॉर्डर पर ऐसे मामलात हैं, तो किस तरह से इससे निपटा जा सकता है? किस तरह से बॉर्डर को सिक्योर किया जा सकता है?
देखें, रियासतों की और हुकूमत की, मुल्कों की दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी में यकसुई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक साल ये फैसला करें कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी और अगले साल एक नई हुकूमत आकर उनसे सीज़ फायर के मुआहदे करने लग जाए, और अगली साल एक जमात को आप दहशतगर्द जमात और कलअदम जमात करार दें, और अगले साल एक हुकूमत आकर उनसे मुज़ाकरात और उनसे सीज़ फायर और उनको मेन स्ट्रीमिंग की बात हमारे साथ करने लग जाए। एक साल नेशनल एक्शन प्लान के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएं, उनको सज़ाएं दी जाएं, और अगले साल उनको आम माफ़ी देकर बाहर रिहा करने की हमें तरजीहात बताई जाएं कि ये कितना अच्छा काम है कि हमने 100-150 बंदा जेलों से निकाल कर एक सीज़ फायर मुआहदे के तहत रिहा कर दिया। तो जब रियासतें और मुल्क इस तरह के काम करते हैं तो फिर आप जीती हुई जंग भी हार जाते हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि आप मैदान में जीती हुई जंग मेज़ पर हार जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी की ये मैदान में जीती हुई जंग हम सीज़ फायर की मेज़ पर हार गए। जो उन्होंने तालिबान TTP के साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने उनके बंदे क्यों छोड़े, उनको पाकिस्तान में लाए तो कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाए कि हमने तो इनको यहाँ पे MNA बनाना है, MPA बनाना है, इनको तो हमने यहाँ पे वज़ीर आज़म बनाना है, इनको लेके आना है, मेन स्ट्रीमिंग करनी है इनको। उन्होंने फिर पाकिस्तान का आइन मानने से इनकार कर दिया। एंड पे आके उन्होंने कहा जी हम तो अपनी शरीयत नाफज करेंगे, हम आपका आइन मानते ही नहीं है, आपका निज़ाम हुकूमत मानते ही नहीं है। मसाइल वहाँ से शुरू हुए और हम मैदान की जीती हुई जंग, सैकड़ों हजारों फौजियों की शहादतों का सौदा हमने मेज पर बैठ के किया और हमने उन कुर्बानियों को रायगा किया। ये कहने का वक्त आ गया। बिल्कुल सही। आसमा चौधरी साहिबा, आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, क्या ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि हमारे सियासतदानों की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, दहशतगर्दी पे कोई बात ही नहीं करता? और जिस तरह मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि डायलॉग इस मसले का हल नहीं है क्या? देखिए, ऑपरेशन रद्दुल फसाद करके आपने देख लिया, ज़रबे अज़ब आपने करके देख लिया, सानिया APS हो गया, आज तक इसके मुल्जिमों को करार वाकई आप जो कहते हैं ना सजा दी जा सके वो नहीं दी जा सकी। नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, आप उसके देखें उसके कितने जो चार्टर था उसके कितने पॉइंट्स पर आज तक अमल दरामद हुआ। तो जब हम बात करते हैं किसी डायलॉग भी आपने करके देख लिया। 4 साल तो हमें इस तरह की कोई बड़ी वाकयात दहशतगर्दी की नजर नहीं आई। मैं एक मुहर्रिक का इशारा जरूर करूंगी, जो ही इलेक्शंस की जब बात की जाती है PTI की जानिब से और दीगर जो PDM की 13 जमातें एक तरफ, और वो ये डराती हैं कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, अगले दिन सवात में कुछ हो जाता है, उससे अगले दिन आज आप पाराचनार में देख लें, बॉर्डर के करीब आप देख लें किस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं। तो ये क्या मुहर्रिकात है? अगर एक तरफ आप इलेक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें पाकिस्तानियों का कहना है कि जो भारत के जो ये परमजीत सिंह थे वो क्या बोलते हैं, जो पाकिस्तान के जो टेररिज्म थे वहाँ के कुछ उनके जो वहाँ के हेल्प करते रहते थे, जो कि भारत की खुफिया एजेंसियों के बारे में बताया करते थे कि भारत में ऐसा चल रहा है, भारत में वैसा चल रहा है। लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र रखते हुए भारत के रॉ एजेंट को सौंप दिया गया था कि इनको मर्डर